जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो और ग्रैंडपिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस काले चेम्बर के आगे खड़े होते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है ग्रैंडपिस्ट से, ग्रैंडपिस्ट तुम मेरे साथ जल्दी से जेनो पैलेस की तरफ चलो, मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करवानी है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडपिस्ट सीधे कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो चलो चलते हैं, वैसे भी ये ब्लैक चेम्बर तो हमसे खुल ही नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ही सीधे जेनो पैलेस की ओर चले जाते हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस में जेनो और ग्रैंडपिस्ट दिखाए जाते हैं, जिनमें से जेनो ग्रैंडपिस्ट से कहता है कि ग्रैंडपिस्ट तुम किसी भी दो बंदों को बुलाओ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो हमारे यूनिवर्स से। मैं कहता हूँ तो तुम विस और बीरस को बुला लाओ क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों के दोनों। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपिस्ट जेनो से कहता है ठीक है माय लॉर्ड मैं भी उन दोनों को बुलवाता हूँ। और फिर हम देखते हैं ग्रैंडपिस्ट एक मैसेज भेजता है जो कि सीधे ही विस के स्टाफ में जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होकर विस को दिखाया जाता है और विस बीरस के प्लेनेट पर कुछ कर रहा होता है। जिसके बाद विस के स्टाफ में मैसेज आता है और उस मैसेज को देखने के बाद विस उस मैसेज को पढ़ता है। जैसे ही वो उसे पढ़ता है तो बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस हमें ग्रैंडपिस्ट ने बुला रखा है, चलो अब हमें जल्दी से जाना चाहिए। वैसे भी मेरे को लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है तभी उनने हमें इतनी जल्दी आने को कहा है। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि चलो फिर विस जल्दी चलो। और फिर हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि वैसे उनने हमें क्यों बुलाया, कहीं गोकू ने कुछ और गड़बड़ तो नहीं कर दी। जिसके बाद विस कहता है ग्रैंडपिस्ट ने ये चीज तो नहीं बताई है, हमें वहां पर जाके ही देखना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं बीरस और विस सीधे ही जेनो पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें गोकू और वेजिटा को टाइम चेम्बर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा वो उस टाइम ये टाइम चेम्बर में लाइट चमकी थी और वो बस एक दो बार ही हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ ही नहीं। और इस चीज पे वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, वैसे वो चीज थी क्या वो तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन अब हमें ट्रेनिंग करते ही रहनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलना है और उस ग्रैंडपिस्ट को हराना है। जैसे ही हम इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलेंगे वैसे ही हम उसे खत्म कर देंगे। तो कैकरॉट जल्दी से अब हम ट्रेनिंग को बीच में रोकते नहीं है, हमें ट्रेनिंग करते रहनी चाहिए। और वैसे भी ये टाइम चेम्बर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसमें हम बहुत ही आराम से बिना थके बिना कुछ हुए ट्रेनिंग कर पा रहे हैं और इसी चीज का फायदा हम उठाएंगे और नई नई फॉर्म को अचीव करते जाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस में जेनो और ग्रैंडपिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जेनो ग्रैंडपिस्ट से कहता है कि ग्रैंडपिस्ट तुमने उन्हें बुला लिया ना, वो अभी तक आई क्यों नहीं। जिसके बाद ग्रैंडपिस्ट कहता है कि बस ग्रैंड जेनो वो आने ही वाले होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर विस और बीरस की एंट्री होती है और फिर ग्रैंडपिस्ट उन दोनों की एनर्जी को महसूस करने के बाद जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो अब यहीं पर आने ही वाले होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं विस और बीरस सीधे ही अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं बीरस को जो कि जेनो के सामने हड़बड़ी में कहता है कि ग्रैंड जेनो आखिर क्या हुआ है, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया, क्या गोकू ने कुछ गड़बड़ कर दी। इस चीज पे जेनो कहता है कि नहीं बीरस गोकू ने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन हमारे मल्टीवर्स में एक खतरनाक सी चीज आ गई है जिसको देखकर मैं और ग्रैंडपिस्ट दोनों ही शॉक हो चुके हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है वो मैंने उसे इरेज करके देखा लेकिन वो इरेज नहीं हुई और ना ही इस पे कुछ अटैक का हमला हो रहा है। इस पे बीरस कहता है कि ग्रैंड जेनो अगर ऐसी चीज है तो कुछ खतरनाक चीज ही होगी। और फिर विस कहता है कि वैसे ग्रैंड जेनो ये चीज है कहाँ पर। और फिर ग्रैंडपिस्ट बताता है कि ये तुम्हारे यूनिवर्स में ही है, यूनिवर्स 7 के अंदर ये चीज मैंने देखी है और ये कल तक नहीं थी और ये आज ही आज आई है। और उस चीज के अंदर से इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल ली है कि उसके आसपास के प्लेनेट सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो सिर्फ वहाँ पर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। हमें उसे कैसे भी ना कैसे करके हटाना पड़ेगा। वैसे तो ग्रैंड जेनो से भी रेज नहीं हुआ, तो अब मैं सोच रहा था कि तुम दोनों से जाकर देखो और उससे नजर हटाना भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उससे कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत हमें बता देना। मेरे को तो लगता है कि वो कहीं का पोर्टल है। और फिर जेनो कहता है कि मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था लेकिन वो शायद पोर्टल नहीं है। और फिर विस कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, हम दोनों उस पे बहुत ही अच्छी तरीके से नजर रखेंगे, उसके अंदर से कुछ भी आया हम आपको एकदम से इन्फॉर्म कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो कहता है कि हाँ तुम्हें यही काम तो करना है, हमें इन्फॉर्म कर देना अगर कुछ भी हुआ तो। और फिर हम देखते हैं विस कहता है ठीक है माय लॉर्ड अब हम जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों जाने ही वाले होते हैं लेकिन वहाँ पर एक डार्क पोर्टल खुलता है और उसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से निकलता है डार्क और डार्क और कहता है कि अच्छा जेनो और ग्रैंडपिस्ट तुम यहाँ पर छुपे हुए थे, अब तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। और फिर हम देखते हैं उस डार्क और को देखने के बाद जेनो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर ग्रैंडपिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो इसकी एनर्जी मेरे को बिल्कुल उस ब्लैक चेम्बर जैसी लग रही है, कहीं हमने देर तो नहीं कर दी, कहीं उस ब्लैक चेम्बर से अब इविल लोग निकल तो नहीं रहे हैं। और डार्क और को देखने के बाद बीरस शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और बीरस उसकी एनर्जी को देखकर ही शॉक हो रखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इनने वो चेम्बर देख लिया जो कि मैंने बनाया था, इसके अंदर गोकू और वेजिटा लॉक हैं, कहीं इनने उन्हें निकाल तो नहीं दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो चेम्बर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उस चेम्बर को जेनो तक इरेज नहीं कर सकता है, ये चीज तो मेरे को पता ही है, लेकिन इनने उसे कुछ किया ही नहीं होगा, लोगों की बस की नहीं है उसे तोड़ने की। और फिर हम देखते हैं डार्क और कहता है कि
तुम सब लोग अब आखिरी गिनती शुरू कर दो क्योंकि मैं तुम्हें अब खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, जो कि कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे को ये बंदा सही नहीं लग रहा है और मेरे को लगता है कि ये शायद वही चेम्बर वाला होगा, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए वरना ये कुछ आफत कर देगा। और फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही अपनी मैक्स पावर यानी कि ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद बीरस और विस भी अपनी मैक्स पावर दिखाने लगते हैं और फिर डार्क और उनकी पावर को देखकर कहता है कि तुम्हारी पावर तो बच्चों जैसी है, इससे तो कौन ही हारेगा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम लोग 4 हो और मैं हूँ अकेला, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं वेस और बीरस सीधे ही डार्क और पे हमला करने चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीरस और वेस दोनों ही बहुत ढेर सारे पंचेस डार्क और के ऊपर मार रहे होते हैं और डार्क और ने बहुत ही इजी तरीके से डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर वो डॉज करते करते बीरस और विस के दोनों के पेट में एक पंच मार देता है। इस वजह से बीरस और विस के मुंह से खून निकल जाता है और वो जमीन में गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और अपने दोनों हाथों में 2 एनर्जी बॉल बनाता है और उन्हें बीरस और विस के पेट में मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं बीरस और विस के पेट में छेद हो जाता है और वो दोनों ही वहां पर बेहोश हो जाते हैं। बीरस और विस अब लग रहा होता है कि वो शायद मर गए हैं, लेकिन उनकी सांसें चल रही होती हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि दोनों ही शॉक हो जाते हैं डार्क और की पावर को महसूस करने के बाद। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब हमें कैसे ना कैसे करके इसे रोकना ही पड़ेगा वरना ये हमें भी खत्म कर देगा। और फिर हम देखते हैं डार्क और को, डार्क और कहता है कि अब ये दोनों तो खत्म हो गए, ये तो बच्चे थे और अब तुम्हारी बारी। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं डार्क और सीधे ही जेनो पे हमला करने चले जाता है और हम देखते हैं जेनो को वो 5-6 मुंह पे पंचेस मार देता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से आता है ग्रैंड प्रीस्ट और वो डार्क और को पकड़ लेता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो अभी इसको कैद कर लो, अभी ये सही मौका है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो अपने हाथों से एक गोल रिंग टाइप बनाता है और उसे डार्क और के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं डार्क और के चारों ओर वो रिंग आ जाती है और वो उसके अंदर पैक हो जाता है और अब डार्क और हिल नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो यही चीज करता जाता है और डार्क और को पूरा ही कैद कर लेता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि मेरे को तो जितना लगा था उससे आसान है तुम्हें कैद करना। और फिर डार्क और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस छोटे मोटे से कैद कर लोगे, इन चीजों से मैं कभी भी कैद नहीं होऊंगा। और फिर हम देखते हैं जेनो कहता है तो उससे निकल के दिखाओ। और फिर हम देखते हैं डार्क और थोड़ी सी पावर बढ़ाता है और उसकी चारों ओर जितनी भी वो रिंग लगी थी वो सभी की सब टूट जाती है और वो सीधे ही निकलने के बाद जेनो के मुंह पे पंच मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो सीधे ही जमीन में गिर जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को रेडी कर चुका होता है और वो सीधे ही उसे डार्क और के ऊपर मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं डार्क और को एनर्जी बॉल जैसी ही लगती है वैसे ही वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है वैसे ही हम देखते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी दिख रही होती है। ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि डार्क और के अगल बगल सारी एनर्जी से बन चुकी होती है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है ग्रैंड प्रीस्ट के ब्लास्ट से। और इस चीज को देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं डार्क और सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह से बहुत खून निकल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं डार्क और अपने हाथ में एनर्जी बनाता है और फिर वो उस एनर्जी को ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहां पर बहुत ही छोटा सा धमाका होता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जमीन में ही लेटा हुआ होता है, जिसकी थोड़ी देर बाद जेनो खड़े उठता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा। और फिर हम देखते हैं जेनो अपने हाथों में बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना के सीधे ही डार्क और पे मार देता है और हम देखते हैं कि जैसी वो एनर्जी बॉल उसको लगती है तो वैसे ही वहां पर शील्ड बन जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं जेनो सीधे ही डार्क और के पास आके उसकी शील्ड में बहुत ज्यादा पंचेस मार के उसकी शील्ड को तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं वहां पर जेनो की एनर्जी बॉल सीधे ही डार्क और को असली में लग जाती है और वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और फिर हम जैसे ही वहां से धूल हटती है हम देखते हैं डार्क और बहुत ज्यादा घायल हो रखा होता है, लेकिन वो तब भी हंस रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही दम था, लगता है अब तुम मेरे हाथ से ही मरोगे। और फिर हम देखते हैं कि डार्क और अपने हाथ में बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना के जेनो पे मार देता है और हम देखते हैं वो एनर्जी बॉल जेनो को लग भी जाती है, क्योंकि जेनो के पास अब एनर्जी नहीं बची होती है, उसने सारी एनर्जी उस पिछले वाले बॉम्ब में वेस्ट कर दी थी। लेकिन फिर हम देखते हैं वहां पर जैसे ही बहुत ही बड़ा धमाका होता है हम देखते हैं जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस और वेस सभी के सभी जमीन में बेहोश पड़े होते हैं। इसके बाद हमें डार्क और को दिखाया जाता है और डार्क और कहता है कि बस ये सब तो खत्म हो गए, अब मैं हूँ इस पूरे मल्टीवर्स का किंग, अब मुझे यहाँ पर राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइम चेम्बर में गोकू और वेजिटा की आंखें दिखाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि गोकू और वेजिटा ने कुछ नई खतरनाक सी फॉर्म ही अचीव कर ली है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस टाइम चेम्बर के बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें वेजिटा की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है कि कैकरॉट चलो अब हम उस ग्रैंड प्रीस्ट का गेम बजाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू कहता है कि
हाँ वेजिटा चलो। और जैसे ही गोकू और वेजिटा उस टाइम चेम्बर को तोड़ते हैं तभी वहां पर ब्लैक बॉक्स टूट जाता है और फिर वो दोनों सीधे ही जेनो पैलेस की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है कि गोकू और वेजिटा को लग रहा है कि उन्हें ग्रैंड पीस ने लॉक किया था, लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग ही है और वो उन्हें जेनो पैलेस में आके पता लगेगी। तो मिस मत करना अगला एपिसोड और लाइक और कमेंट करके ही जाना।